Hello बच्चों, let's read the question. So the question is saying transport of minerals through xylem is हमारे जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के थ्रू वो पूछा गया है वो कैसे होता है एक्टिव होता है पैसिव होता है फिर पूछा गया है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है सो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या रह जाएगा सो व्हाट विल बी द की कंसेप्ट हियर सो द की कंसेप्ट हियर विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट। तो सबसे पहले बात करेंगे कैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स का। सो फर्स्टली हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल का वो कहाँ से होता है सॉइल से होता है रूट की। सो फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। और क्या होता है अब कंसंट्रेशन की बात है कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा होती है कहाँ पे कम। सॉइल में कंसंट्रेशन अगर क्या होती है हमारी कम होती है और जो रूट्स के अंदर होता है ज्यादा। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन सॉइल इज लेस देन concentration of mineral in minerals in roots। सो द फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ी कि जो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है सॉइल से हमारा क्या होता है प्लांट्स के थ्रू। और कंसंट्रेशन किसकी लो है हमारी कंसंट्रेशन सॉइल की लो है। सॉइल से जा रहे हैं रूट के अंदर तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है मिनरल्स की और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है। सो अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट जा रहे हैं। सो मिनरल इज बेसिकली मूविंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि हम कौन सी प्रोसेस में हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट जाते हैं एक्टिव या पैसिव। सो हमारे मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे एक्टिवली। कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे एक्टिवली। एक्टिवली मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। So whenever there will be a process that is basically active process, then we need some energy and we have to expend energy over the process. So हमारी बात करें ऑप्शंस की the first statement क्या बोल रही है active and energy is provided by the ATP। क्या बोल रहा है कि एक्टिव है और एनर्जी एटीपी से मिलेगी। एनर्जी हमारी एनर्जी करेंसी एटीपी है तो ये बिल्कुल सही है। तो सही होगी पूरा स्टेटमेंट। अगला बोला पैसिव। पैसिव बोलते ही हमारे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सेकंड बोला एक्टिव एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। एक्टिव तो सही है बट लेटर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज सेइंग नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। एंड द डी पार्ट इज सेइंग पैसिव which is wrong and energy is provided this is right so the whole statement will become wrong। so हमारा आंसर क्या हो जाएगा। so आंसर हमारा हो जाएगा clearly A। hope you understood that। best of luck।